जो गुरु रहे हैं, संघ के संस्थापक हैं, और हर एक जगह कार्यक्रम हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत सारी बातें आई हैं, सबने सुना है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सुन रहे हैं, रेगुलर सुन रहे हैं। तो आज मैं इसी धम्म को लेके, इन्हीं धम्म की बातों को लेके बाबा साहेब की दृष्टिकोण कुछ रखना चाहूंगा बहुत कम शब्दों में, जिसको भंते जी ने बताया है, उनकी जो उनसे बातचीत हुई है या उनका अनुभव हुआ है उससे ही संबंधित। और मैं ज्यादा इसमें आगे भी अपनी तरफ से भी नहीं जोड़ने वाला हूँ। तो और जैसा कि आज मित्रता भावना है, तो इसलिए मैत्री के लिए हमें सीलों की जरूरत होती है। जब हम सील का पालन करते हैं, जितना सील हमारा पक्का होगा उतनी हमारी मैत्री भी विकसित होती है। जैसा कि बाबा साहेब कहते हैं, धम्म में 6 बातों का जो समावेश होता है और उसमें पहली बातें जो हैं, बाबा साहेब कहते हैं जीवन को शुद्ध रखना धम्म है। अब जीवन को शुद्ध रखना धम्म है, ऐसा बाबा साहेब ने कहा है। और इसको हम बाबा साहेब के भगवान बुद्ध उनके धम्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत शार्ट में बहुत कुछ बताया गया है। और वास्तविक बात है, जीवन को शुद्ध रखना धम्म है, लेकिन कैसे रखना है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य जो है 3 भागों में बटा है। वो भाग कौन है आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और बार बार जिक्र होता है, चाहे हम ध्यान ध्यान में भी उसका अनुभव लेते हैं। तो कहते हैं काया, वाचा और मन, ये तीनों की शुद्धि होनी चाहिए, ऐसा बाबा साहेब कहते हैं। कि कोई भी कार्य जो है, गलत कार्य होता है, यही 3 मेन कारण होते हैं, काया, वाचा और मन, काया, वाणी और मन। तो इसकी शुद्धि की बात कर किया है बाबा साहेब ने। वो कैसे कि हम पंचशीलों में देखते हैं कि प्राणी हिंसा न करके, है ना, और व्यभिचार ना करके काया का शुद्धिकरण करते हैं, है ना, जो पहले के सील हैं। तो ये बातें होती हैं, चोरी ना करके। तो ये जो है हमारे जो है काया की शुद्धि के वो होते हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं तब हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। वाचा का शुद्धिकरण सत्य बोलकर कर सकते हैं, ममता पूर्ण वाणी बोलकर कर सकते हैं, उपयुक्त शब्दों को लेकर हम कर सकते हैं। तो ये बातें होती हैं वाचा की, वाणी की। और अगली बात जो कठिन बात है, जिसे हम समझते हैं, उसको ही कंट्रोल करना हम लोगों के लिए बड़ा कठिन जाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम आनापान सती भी करते हैं, मैत्री भावना भी कर रहे हैं। और मेन है कि उसको कंट्रोल करने के लिए आनापान सती मेन होता है। और जब तक वो नहीं कंट्रोल होता तो हम एकाग्र नहीं होते हैं। तो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सब पूर्ण हो गए। और वो बात क्या है? मन का शुद्धिकरण करना, है ना। जो लोग तृष्णा से मुक्ति पाकर होती है, जो लोभ और तृष्णा से मुक्ति पाकर होती है, मिथ्या दृष्टि को नष्ट करके होती है, और एक बार इन तीनों को निकाल दिया तो मन शुद्ध बनता है। किससे? लोभ, तृष्णा और मुक्ति। लोभ, तृष्णा, है ना, इसकी जो बातें हैं, इससे हम
कर सकते हैं। लोभ तृष्णा से मुक्ति पाकर होती है। और मिथ्या दृष्टि जो है, ये 3 चीजें मेन होती हैं, लोभ, तृष्णा और मिथ्या दृष्टि। इसको हमें अपने मन से निकालना पड़ता है, यही कठिन होता है। क्योंकि कहीं न कहीं किसी उसमें ठीक है, हम ऑर्डर हैं या हम लोग मित्र हैं, हम इसका वो भी करते हैं, तो चाहे हम ऑफिस में हैं, घर में हैं, कभी न कभी किसी न किसी बात को लेके लोभ तो होता है, चाहे वो थोड़ा बहुत खाने की पीने की चीजें हों या किसी के कुछ अच्छा देख लिए तो उसके लिए भी होता है। तो ये बहुत सारी बातें, और मिथ्या दृष्टि भी हम लोगों के अंदर प्रयास कर रहे हैं सब चीजों को छोड़ने की, तो थोड़ा बहुत होती है। और इसी को निकालना बाबा साहेब ने कहा है कि तभी हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। और एक बार इन तीनों को निकाल दिया तो मन शुद्ध बनता है। यदि शरीर, वाणी, मन शुद्ध है, तभी आप शुद्ध हैं। यदि आप शुद्ध हैं तो आपका जीवन शुद्ध है। और जीवन की शुद्धता रखना ही धम्म है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। और दूसरी बात जो बाबा साहब ने की है, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना धम्म है। और उसी का पूर्णत्व प्राप्त करने का ही हम सभी लोग प्रयास करते हैं। और अभी हम सब लोग पूर्ण नहीं हुए हैं, उसी को प्रयास कर रहे हैं। जीवन में इसका अर्थ है पूर्णत्व प्राप्त करना। अब ये पूर्णत्व वाली बात है, जैसे हम पिछले उसमें जाते हैं और सब में, तो लोग बात कहते हैं कि क्या होता है कि जब व्यक्ति अच्छा काम करता है, पूर्णत्व प्राप्त करता है, तो मरने के बाद होता है। वो कहाँ कहाँ जाता है, उसको स्वर्ग में अच्छा वो मिलता है, मतलब जो सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म की एक खासियत है कि वो ये कहता है कि यही इसी जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना है। वो भी आप जो है पूर्णत्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दान से, शील से, शांति से, वीर से, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास व विकास करके प्राप्त कर सकते हैं। और जब और इसी का विकास करने की हम बात करते हैं। और जो भी हमारे धर्मचारीगण हैं या धर्मचारिणी हैं, आप देखते हैं बहुत से धर्मचारी हमारे इसी वर्ग में हैं कि वास्तव में इतना वीरवान हैं, इतना वो हैं उनके बारे में कि कभी कुछ भी कहा जाए तो हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। वो अपने कष्टों को भी नहीं देखते कि हम लोगों को कुछ दे रहे हैं। तो ये सब इन्हीं सब बातों से देखा जाता है कि हम इन सारी चीजों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं या इसमें क्या गुण है। तो इसी से देखा जा सकता है और इसी का हम अभ्यास करते हैं, इसी का विकास करना है। यदि इन 6 पारमिताओं का अभ्यास किया तो जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये 6 पारमिताएं हैं जो बहुत ही आवश्यक है। और इसी में कुछ 1-2 प्राप्त कर लेते हैं, कुछ और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सब प्रयास, और इसमें से कुछ 2-3 भी कर लिए तो एकदम झलकता है उनके अंदर का, हाँ ये इन्होंने ऐसा किया है। उनके बातों से, उनके व्यवहार से, उनके चाल चलन से, उनके रहन सहन से पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति में कुछ तो गुण है। जैसे बुद्ध के बारे में जब बुद्धत्व उन्होंने प्राप्त किया था तो उन्होंने भी पूर्णत्व प्राप्त किया था। जब वो व्यक्ति पहला मिलता है तो देख के वो कि ये तो ना मानव लग रहा, ना कुछ लग रहा है, फिर पूछ ही लेता है कि आखिर आप कौन हैं। तो वो बोलते हैं मैं बुद्ध हूँ। लेकिन ये बुद्ध शब्द, मैं बुद्ध हूँ,
ये शायद उसको पहली बार ऐसा आभास हुआ होगा कि ये कहाँ से आया, क्या है, उसे नहीं समझ में आया। आगे उसने पूछा भी नहीं और चलते बना। तो इसी प्रकार ये चीजें हैं। और इसी जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना धम्म है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि इसी जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना धम्म है। और इन्हीं बातों का हमें अभ्यास करना है, इसी का हम प्रयास भी कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, निब्बान में रहना धम्म है। क्या है? निब्बान में रहना धर्म है। निर्वाण जिसे कहते हैं, पाली भाषा निब्बान है। तो निब्बान निब्बान भी जो ऐसा है कि मृत्यु के बाद नहीं मिलती है, इसी जीवन में ये जो है प्राप्त करने वाली बात है। निब्बान जो है, निर्वाण जो है। अभी क्या होता है, कई बार नागराज जी सभी लोग बताते हैं, जब अवसर आता है प्रवचन में कोई ऐसी बात होती है, और हर एक प्रवचन में ये होता है कि किसी का कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो उसका नाम देते हैं निर्वाण हो गया। तो वास्तव में हर एक व्यक्ति निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकता है। और आजकल सभी धर्मचारी जब ऐसी कोई बात होती है क्लियर करते हैं कि निर्वाण जो है वो एक तो मरने के बाद नहीं होती, इसी जीवन में होती है। और जो व्यक्ति मर जाता है तो उसे जरूरी नहीं है कि वो निर्वाण को प्राप्त किया है। जो धम्म की जो पिछली बातें मैंने बताई 6 पारमिताओं में, या जो शुद्ध है अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से, ऐसे लोगों को जो लोभ मोह दोष से मुक्त है, ऐसे लोगों की बात की है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये जो है इसी जीवन में प्राप्त करने वाली बात है। अगर इस जीवन में निवारण नहीं तो दूसरे धर्म कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वो मरने के बाद की बात करते हैं कि प्रतिफल पाने के लिए दूसरे जन्म तक रुकना पड़ेगा। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि यदि आप धम्म आचरण करते हैं तो उसका फल अभी मिलेगा। यदि इस जीवन में धम्माचरण करते हैं तो उसका फल जो है इसी जीवन में मिलेगा। इसीलिए बाबा साहेब कहते हैं कि जीवन में निब्बाण प्राप्त करना धम्म है। तो उसी का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। और वास्तव में जैसा बताया जाता है कि हम लोग इसमें जुड़ते हैं, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कोई चीज गलतियां होती हैं या कुछ होता है, कोई शंका कुशंका किसी प्रकार की होती है, चाहे वो ध्यान में हो चाहे इन बातों में, तो एक दूसरे के कोई न कोई क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। तो उसका निवारण धर्मचारी गण या जिसको मालूम होता है पूरी टीम में बताते हैं। तो ये बातें जो है यहाँ से होती हैं, उसी को हमें सीखना है। तो इसीलिए हमें ये सब बातें जो है यहाँ सीखने की मिलती है, बताई जाती है। लेकिन इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आवश्यक है। वो जब तक हम अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान भी पूरा नहीं लगता है। हम यहाँ लिमिटेड समय होता है, कम समय के लिए बैठते हैं, तो हमारे निवारण भी उतना पता नहीं चलता है और बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, सीखने के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमें इसमें भी होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रतिदिन ध्यान संध्या में हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सीख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, जूम के माध्यम से।
वास्तव में देखा जाए तो पहले हम लोग सप्ताह में 1 दिन बुध विहार जाते थे, मोबाइल भी नहीं होता बात करने के लिए, और कोई कम्युनिकेशन करना होता था तो बातों से करते थे। जब मिलते थे, मिलकर करते थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, हम डेली मिल रहे हैं और डेली बातें हो रही हैं, और वो भी हम जब सप्ताह में 1 दिन मिलते थे तो ये भी होता था कि हम घर में ध्यान करते थे। पहले दिन बैठे ध्यान में 20 मिनट या आधा घंटा ध्यान किए, और या उसके पहले ही छोड़ो अब आज नहीं तो कल और ज़्यादा कर लेंगे, आज यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन आता है तो थोड़ा और भी आलस आता है, नहीं, नहीं अगले दिन और कर लेंगे, तो और समय कम हो जाता है। और धीरे-धीरे सप्ताह का लास्ट संडे जिस दिन हमारी क्लास होती थी, आते-आते ये हो जाता था कि ठीक है अब तो कल क्लास है, आज छोड़ो कल कर लेंगे। तो ये हम उस समय बात बता रहे हैं जब हम मित्र थे, जब शुरू-शुरू में जुड़े थे। लेकिन जब सप्ताह में जाते थे, इकट्ठा होते थे, जब एक साथ ध्यान बैठ के करते थे, तब वो हम डेली क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमें आभास होता था कि हाँ, अगर हम ये डेली ध्यान करते, तो ये स्थिति ना आती। तो ऐसा होता है, और ये वास्तविक बात है कि अभी तो हम 50 मिनट या 40 मिनट या इससे ज़्यादा भी बैठ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय 20 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो अच्छी व्यवस्था है, किसी भी ध्यान केंद्र में जाओ, कुशन की सब चीज़ की व्यवस्था है। तब तो एक दरी बिछी होती थी, नीचे जो है हड्डियाँ चुभती थी उसमें, तो बहुत सारी बातें रहती थी, लेकिन ध्यान कम, केवल बैठने की ही प्रैक्टिस करते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम अपने घर में बैठ के लोगों के साथ कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अगर इसमें भी हम नहीं सीख पाए, इसमें भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये किसका दोष है? हम ही लोगों का तो दोष है, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और चौथी बात है, बाबा साहेब ने कही जो चौथी बात है, तीसरा तृष्णा जो है त्याग धम्म है। और यहाँ पर तृष्णा की बात है, एक इच्छा है, इच्छा को भी लोग तृष्णा कहते हैं, लेकिन इच्छा और तृष्णा में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा इच्छा क्या होती है कि जैसे हमें भूख लगती है और हमें खाना मिल गया और पेट भर गया, तो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई, और वो तो इच्छा है। लेकिन तृष्णा का मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारा पेट भी भर गया, और उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि नहीं और खाता जाऊं। इसका एक उदाहरण है, एक कुछ वर्ग विशेष के लोग जो है ना, उनको अक्सर ये खाने पीने के मामले में कहानियों में बताया जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते भी होंगे। तो वो किसी भोज में जाता है व्यक्ति और खूब खाता है, यहाँ तक कि इतना खाता है कि उसे उठा नहीं जाता है। तो उसे लोग उठाते हैं, तो घर तक जाने की स्थिति नहीं होती, तो अपने मित्र के यहाँ रुकता है। जो वहाँ रुक जाता है तो बताता है कि ऐसे-ऐसे हुआ, मैंने तो ज़्यादा खा लिया और मेरी तबीयत खराब हो रही, इसलिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ। तो वो कहता है, ऐसा है भाई, अगर ज़्यादा खा लिया है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो अपने मुँह में 2 उँगली डालो और निकाल दो, हल्के हो जाओगे, तुम्हें आराम मिलेगा। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे भाई हमारे 2 उँगली डालने की अंदर जगह होती, तो मैं 2 केले और खा लेता। ये है तृष्णा, इसको तृष्णा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने बात कही है, तृष्णा का त्याग धम्म है। और ये हमने खाने की बात की, लेकिन वास्तव में अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें, कोई थोड़ा बहुत कमाता है तो उसमें संतुष्ट रहता है, कोई ऐसा होता है कि नहीं हमें और होना चाहिए, अभी और होना चाहिए। पहले पैदल चलता था, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल ले लिया, फोर व्हीलर हो गया,
तो वो तिसरा ही है, बढ़ती जाती है। और मैंने कई बार बताया कि ये जब हम कॉलोनियों में रहते हैं, सरकारी नौकरी वालों में ज़्यादा होता है कि एक कॉलोनी में रहते हैं, अड़ोस-पड़ोस सामने दरवाजे होते हैं, तो ये महिलाओं में होता है ज़्यादा कि किसी के यहाँ फ्रिज आ गया तो घर में तांडव हो गया कि नहीं हमारे यहाँ भी आना चाहिए, वो तो अच्छा फ्रिज है। तो वो क्या है, जो मिलता है उसमें हम संतुष्ट नहीं है और इतना झगड़ा बढ़ जाता, अगला चाहे कर्ज लेके लाए, वो लाता है, क्योंकि घर में सुख शांति रहे। तो ये बहुत सारी बातें, ये पिछड़ा हर एक क्षेत्र में लागू होती है और इसी को दूर करना हम लोगों का काम है। और जब तक ये नहीं हम दूर कर सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये पिछड़ा की बात जो होती है वो भवचक्र में भी आया है, कैसे हमें निकलना है, तो हम उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएँगे। इसीलिए बाबा साहेब कहते हैं, तृष्णा का त्याग करना धम्म है। और 5वीं बात जो उन्होंने कही है, कुछ अधिक ही तात्विक है, वो क्या है? सभी संस्कार अनित्य मानना धम्म है। नित्य कुछ नहीं है, सभी संस्कार अनित्य मानना धम्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान भी हमें सिखाता है कि हर चीज बदल रही है, हर चीज बदलती है। और इवन बहुत सारी चीजों को जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो माइक्रोस्कोप से देखो तो सारी चीजें क्षण क्षण प्रतिक्षण पैदा हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। ये होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पता नहीं कितनी कोशिकाएं हैं, वो हमेशा टूटती हैं, मरती हैं, फिर बनती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि जब किसी से किसी बात पे झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाती है, तो व्यक्ति कहता है थोड़ा-सा वहाँ पर चुप हो जाओ, है ना? थोड़ा रुक जाओ, वहाँ पर ठहर जाओ। तो उससे क्या होता है कि आदमी अगर एक व्यक्ति चुप हो जाता है, दूसरा कब तक बोलेगा? लेकिन वहाँ पे फिर उसके मन में जब ज़्यादा होता है, क्योंकि कोशिकाएँ निरंतर टूट रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, तो उसके उसमें परिवर्तन आ जाता है मन। तो अगर इसको विस्तार से देखेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें आती हैं। और वास्तव में इसीलिए सारे संस्कार जो हैं, उनको अनित्य मानना धम्म है, ऐसी बाबा साहेब ने कही है। और ये भी वास्तविक बात है। पृथ्वी हो, सूरज हो, चाँद हो, सितारे हों, सब कुछ बदल रहा है, सारा संसार बदल रहा है। जो पहले था, जो हम बचपन में देख रहे थे, वो अब नहीं है। जो आगे आएगा वो भी देख रहे हैं, सब परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए इसी प्रकार से ये सारी बातें किसी वस्तु या व्यक्ति या सब चीज़ों पर नहीं, हम पर भी लागू होती है, हमारे शरीर पर भी लागू होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी बदल रहा है। जैसा हम बचपन में थे, वैसा 18 साल की उम्र में नहीं थे, और आगे बढ़े तो वैसे नहीं थे, और अब देखो तो अब भी वैसे नहीं है। तो इसलिए बाबा साहेब कहते हैं कि सभी संस्कार अनित्य मानना धम्म है। और छठी बात, अंतिम बात, हम अपनी बात को ये विराम देंगे। अंतिम बात, अंबेडकर कहते हैं कि कर्म ही नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। कर्म जो है, इसको नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। इसी इसका अर्थ ये है कि जैसे आप कीर्ति करेंगे, उसका परिणाम भी वैसे मिलेगा, जैसे कार्य कारण भाव, है ना? कहते नहीं है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब कुशल कीर्ति करेंगे तो कुशल कार्य होगा, अकुशल कीर्ति करेंगे तो दुख का निर्माण होगा। तो ये भी बात यहाँ पे सिद्ध होती है। और इस तत्व को चलाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ये तत्व अपने आप चलता है। तो ये स्वाभाविक तत्व है। इसे कार्य
या कर्म का सिद्धांत इसी को कहते हैं। इसलिए बाबा साहेब कहते हैं कि कर्म नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। तो ये सब बातें हैं, और मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ये 5-6 बातें थी, बहुत सूक्ष्म रूप में मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने सुना, उसके लिए मैं अंतःमन से आप लोगों को बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और परिणीता डोंगरे जी। बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यानुमोदन धम्माचारी कर्मादित्य जी। आपने आज धम्म क्या है इसके बारे में जानकारी दी, और वाकई में अपने अंदर मैत्री का विकास करना है तो